भारत के जाने माने उद्योगपति पुनीत डालमिया ने समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी भावभीनी विनयांजलि दी। उन्होंने आचार्य श्री के ब्रह्मलीन होने के पश्चात अपनी विनयांजलि के रूप में भाव रखे और बताया कि कैसे आचार्य श्री का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहा। भारत में डालमिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और जाने माने उद्योगपति श्रीमान पुनीत डालमिया ने धरती के भगवान समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री के लिए अपनी भावभीनी विनयांजलि प्रेषित की। उन्होंने कहा, 2023 दिसंबर में पहली बार मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए। तब उन्हें नहीं पता था कि ये उनके अंतिम दर्शन हुए। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक दिव्य संत थे। मुझे 28 दिसंबर 2023 को चंद्रगिरी आश्रम में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत देर तक उनसे बातचीत हुई। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और अपार तेज था। मुझे पता नहीं था कि यह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। इसीलिए 28 दिसंबर 2023 का वो दिन मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गया है। आचार्य श्री के दर्शन से पुनीत डालमिया जी को एक आंतरिक ऊर्जा का आभास हुआ, जिसे उन्होंने शब्दों में कुछ यूं बयां किया। जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर मन में असीम शांति और शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आचार्य श्री से मिलकर ऐसा ही लगा। उनके शब्द अभी भी मुझे बार बार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, भारत किसने बसाया है? भारत उन्होंने बसाया है जिनका घर नहीं बसा। भारत उन लोगों ने बसाया है जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा में, देश की सेवा में अपने जीवन को झोंक दिया। उन्होंने ही भारत को बसाया है जिनका घर नहीं बसा। आचार्य श्री ने कहा, समर्पित व्यक्ति ही समाज की संपदा है। आचार्य श्री और डालमिया जी की चर्चा काफी देर तक चली। आचार्य श्री ने कहा, भारत को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्योंकि आप भारत को समझते हैं, आपको उद्योगपतियों और सभी के मध्य हमेशा भारत के सकारात्मक पक्ष को रखने का ही प्रयास करना है और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना है। भारत की कमियां या नकारात्मक पक्ष जो गुलामी की अवस्था में आ गया था, उसकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बस सकारात्मक पक्ष देखना है और उसी को आगे बढ़ाना है। यही उनका संदेश था। उन्होंने मुझे मथुरा के जेल में चल रहे हथकरघे के कार्य से भी जोड़ा और चंद्रगिरी के आश्रम में भी हथकरघे का जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, उसको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनीत डालमिया जी ने बताया कि मुझे इन वस्त्रों को पहनकर उनके दर्शन, चरण वंदना का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से इन वस्त्रों में गुरुजी के अणु परमाणु विद्यमान है। मैं इन वस्त्रों को हमेशा संभाल कर रखूंगा। मैं यही वस्त्र पहनकर उनसे मिलने गया था। गुरुजी ने मुझे चरण सेवा का अवसर प्रदान किया। इन वस्त्रों में चंद्रगिरी आश्रम और गुरु जी के संपर्क के कारण कुछ अणु परमाणु आ गए। मैं इन्हें बहुत संभाल के रखूंगा। ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है। उन्होंने अपने स्नेह और आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। उनके आचार और विचार मन में सदा जीवित रहेंगे। उनके लिए सच्ची विनयांजलि शब्दों से नहीं, कर्मों से होगी। उनके जीवन से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन का हर क्षण और इस शरीर का हर कण राष्ट्र के लिए समर्पित हो, सकारात्मक विचार हो। यही मेरे श्रद्धा सुमन विनय पूर्वक श्री चरणों में समर्पित। आचार्य श्री को गए हुए लगभग 2 महीने होने को हैं। अभी भी उनके भक्त विनयांजलि देते हुए अपने आराध्य को स्मरण कर रहे हैं। पुनीत डालमिया जी ने तो पहली बार दर्शन किए, लेकिन उनके पिताश्री जगमोहन डालमिया आचार्य श्री के दर्शन को आया करते थे। ये बात स्वयं आचार्य श्री ने पुनीत जी को बताई, जिसे सुन वो आश्चर्यचकित रह गए। तभी तो कहते हैं, गुरु और शिष्य की महिमा सबसे अलग है। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।